सभी देखने वालों को अमिता खंतुवाल कीरी का प्यार भरा नमस्कार और सलाम। अब आपको तीसरे भाग यानी कथा, गायन, अभिनय और नृत्य की प्रस्तुतियों के बारे में बताती हूँ। बादीनाथ समारोह के आरंभ में जब लांग या व्रत की स्थापना होती थी और पूजा संस्कार के बाद उसी समय वहां पर कूटनी का स्वांग होता था। स्त्री बादनी कूटनी का वेश रखती थी। गीत एवं अभिनय द्वारा वह फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतुओं का नाम लेकर धान ओखली में डालकर कूटती जाती थी। गांव वालों की आस्था के अनुसार उस वर्ष उनकी फसलों को या गांव के लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु पैदा ही नहीं होते थे। इस स्वांग में डायलॉग भी होते थे। जा चूहे, जा कीड़े, तुझे इस कूटनी में कूटा। बादी नाच के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले गणेश देवता का रूप धरकर मुखौटा पहने बादी आता था। इसके बाद महादेव पार्वती के साथ अन्य देवी देवताओं के रूप जैसे मुखौटे, आभूषण, वस्त्र एवं रूप सज्जा धरकर बादी एवं बादिनी आते थे, जिनकी पूजा की जाती थी और बहुमूल्य उपहार दिए जाते थे। 21 दिन के समारोह में विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ नाच, गाना एवं अभिनय द्वारा पूरी कहानी सुनाते थे। धार्मिक संस्कारों के बाद हल्के फुल्के कार्यक्रम भी होते थे, जिन्हें स्वांग कहा जाता था, जैसे जोगिया का स्वांग, अलबेली का स्वांग आदि में बादी एवं बादनी संगीत पर नाचते एवं गाते थे। ये सभी स्वांग 9 रस पर आधारित होते थे। लांग या व्रत खेलने से एक दिन पहले रौद्र रस पर आधारित काली का स्वांग होता था। इस स्वांग में बादी यानी पुरुष कलाकार देवी काली का रूप धारण करता था। इसमें एक मुखौटे का प्रयोग होता था जो कारीगर तैयार करता था। काली के रूप का यह मुखौटा चावल के टोकरे में एक पूजा के कमरे में रख दिया जाता था और उसके दाएं बाएं 2 मशालें रखी जाती थी। जब तक बादी उस मुखौटे को धारण नहीं करता था तब तक उसकी आंखें नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि पहले से ही आंखें बनाने पर कोई खतरा या प्रकोप हो सकता था। भोर वेला में काली के समान रूप एवं वस्त्र सज्जा कर बादी जब तैयार हो जाता था तब अभिमंत्रित मुखौटे की आंखें बनाई जाती थी और बादी उसे धारण करता था। ढोल दमाओं वाले बजाना शुरू करते थे और दोनों मशालें जो मुखौटे के पास रखी होती थी उन्हें जलाकर काली रूपी बादी के दोनों हाथों में थमा दी जाती थी। इस मुखौटे को पहनकर बादी पूजा घर से बाहर तभी निकलता था जबकि द्वार पर 2 बकरों की बलि दी जाती थी। ऐसा न करने पर गांव में कई मौतें हो जाती थी। ढोल दमाओं के संगीत के साथ वो गांव के चारों दिशाओं की परिक्रमा करता था और गांव के मुख्य चौराहे पर डेबरा यानी भेड़ की बलि दी जाती थी। उस भेड़ का रक्त स्वांग कर रहा काली स्वरूप बादी गट गट करके पी जाता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि बादी का ऐसा रौद्र रूप देखकर गांव के कितने ही लोग बेहोश हो जाते थे। बादी का ऐसा भयंकर रूप इसलिए उत्पन्न हो जाता था क्योंकि काली का स्वांग करते हुए स्वयं देवी काली के भाव उसमें उत्पन्न हो जाते थे। इसके अलावा शिव पुराण, राधा कृष्ण आदि की लीलाएं भी चलती थी। पांडव लीला अलग से होती थी, जो कि एक संपूर्ण नाटक होता था जिसमें गीत, नाच एवं अभिनय द्वारा पूरी कहानी का चित्रण होता था। विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक चलते थे। इन कार्यक्रमों में साज बजाने से लेकर नाच, गाना, अभिनय के साथ साथ स्टेज बनाने का कार्य भी बादी परिवार स्वयं ही करता था। बादी नाच में गाए जाने वाले गीत एवं कहानी भी वे खुद ही लिखते थे। ये गीत एवं संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के पक्के रागों एवं तालों पर आधारित होते थे, जिनकी भाषा गढ़वाली
एवं हिंदी होती थी। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इन प्रस्तुतियों में विभिन्न वाद्य यंत्रों को जैसे ढोलक, तबला, हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, ढोल दमाओ, ढोल ताशे, मस्क बाजा और घुंघरू का इस्तेमाल करते थे। समय के साथ देव स्तुति में गाए जाने वाले भक्ति गीतों की जगह गीत, गजल, ठुमरी ने ले ली। समय बदलता गया और उसके साथ बदलते लोगों की पसंद के हिसाब से इस कला का रूप भी बदलता गया। आज भी इस जाति के लोग उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग, बजीरा, हिंदाऊ, सुमाड़ी, लेक लावड़ी, सिसाऊ, कल्याण बांगर इत्यादि स्थानों में और पौड़ी के श्रीनगर, भट्टी सेरा, दांग चौरा, चौनकोट, सतपुली, बछेली, एकेश्वर, नौगो खाल, सिरकोट, दौंडिया बोर्ड, भौदड़ी मैदानसू, धारीपल्ली इत्यादि में और टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के ग्रामों में रहते हैं। इनके मकान गांव की सीमा के अंत में बने हुए हैं, जिनके साथ लगी जमीन पर गुजारे के लायक खेती करने वाले बादी गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह विलुप्त हो रही जाति खोजने पर शायद उत्तराखंड के अन्य भागों में भी मिल सकती है। आवश्यकता है अथक प्रयास की। आज की तिथि में बादी जाति अपनी पहचान बताने से भी इनकार करती है। समाज द्वारा तिरस्कार, अपमान एवं गरीबी की प्रताड़ना से दुखी होकर अधिकतर बादियों ने अन्य व्यवसाय अपना लिए हैं और नाम मात्र ही यह वृत्ति यानी पारंपरिक कला कर रहे हैं। पौड़ी के सूचना विभाग के तब के अधिकारी श्री नरेंद्र सिंह नेगी से बादी जाति के विस्तार तथा जनसंख्या के बारे में मैंने पूछा तो वो इस बात से भी अनजान थे कि उनके कार्यालय से कुल 2 मील दूर बादी जाति के परिवार रहते हैं। प्राचीन समय में जब यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी तब समाज के गणमान्य व्यक्ति इसे अपने अपने ग्रामों में करवाना शुभ तथा गर्व की बात समझते थे। अपने पेशे के कारण इस जाति ने उत्तराखंड के समस्त भागों में विचरण किया तथा घुमंतु होने के कारण इनका कोई पक्का ठिकाना यानी घर नहीं होता था। जब यह कला विलुप्ति के कगार पर आ गई तब इन्होंने इनाम में मिली जमीनों पर अपने लिए मकान बनाए और भरण पोषण के लिए खेती व अन्य व्यवसाय अपना लिए। आज के समय में हैरान और दुखी होकर आपको ये बताते हुए संकोच हो रहा है कि बादी जाति उत्तराखंड की जाति सूची में शूद्र कहलाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस बादी समाज को ब्राह्मण द्वारा पूजा जाता था और प्रदेश का राजा बादी के ऊपर स्वयं चवर डुलाता था, वो आज शूद्र जाति में सम्मिलित कर दिए गए हैं। हालांकि उत्तराखंड के ब्राह्मण शूद्रों को अवस्था अनुसार भाई, भतीजा, चाचा, ताऊ इत्यादि से संबोधन के साथ स्पर्श करते हैं तथा उनको स्पर्श करने से मतलब छूने से अपने शरीर को अपवित्र नहीं समझते हैं। ब्राह्मणों की बहु बेटियां आत्मियों की भांति आदर सहित उन्हें पुकारती हैं। सुवर्ण उनके घरों में देवी देवताओं के पूजन उत्सवों में निसंकोच उठते बैठते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक उत्सव बादी नाच में भी ब्राह्मण उन्हें श्रद्धा पूर्वक अपने कंधों पर उठाकर नाचते हैं। तब ऐसा क्या हुआ कि बादी नाच के साथ साथ बादी जाति का भी पतन हो गया? क्योंकि मैंने संक्षेप में ही आपको सारी जानकारी दी है, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर विस्तृत जानकारी दूंगी। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने बादी नाच के सभी पार्ट्स को देखा। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप सभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। जल्द ही और विषयों पर मैं आपको कई जानकारियां दूंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लें।